ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास, हमने हेड ऑन कॉलिजन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्लिक कॉलिजन। ऑब्लिक कॉलिजन, ठीक है। ऑब्लिक कॉलिजन में क्या होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ऑब्लिक कॉलिजन में दोनों बॉडी के लाइन ऑफ मोशन अलग अलग होंगे। दोनों बॉडीज के लाइन ऑफ मोशन अलग अलग होंगे। ठीक है सर, लाइन अलग होगी तो कोलाइड कैसे होगी? बता रहा हूं, लाइन अलग होगी तो क्यों कॉलिजन नहीं होगा। तो जैसे मान लो एक बॉडी ऐसे, इसकी लाइन ऑफ मोशन ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर, ठीक है। और दूसरी बॉडी जो है वो बॉडी कुछ इस तरह से, इसका लाइन ऑफ मोशन ये है, ये ऐसे मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से। इसका मास m1, इसका मास m2। क्या दोनों के बीच में कॉलिजन होगा? हाँ सर, दोनों के बीच में कॉलिजन होगा। होगा। ठीक है। अब जैसे हम लोग ने हेड ऑन कॉलिजन में पढ़ा था प्रोसेस, क्या क्या होता है, फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन, ऐसा इसमें भी होगा क्या? ऐसा क्या सर इसमें भी कोई होगा? एंगल में सर कोई एंगल में होगा ना कोलिजन में? कुछ एंगल में होगा, एंगल में कॉलिजन होगा। ठीक है, अब उसको निकालते हैं हम लोग कि किस तरह से इसमें कॉलिजन होंगे, वो देखते हैं अब। ठीक है, तो देखो अब जैसे ये दोनों कोलाइड करेंगे, तो कॉलिजन के बाद देखो क्या होगा। जैसे ये कोलाइड करेंगे, इस तरह से कोलाइड करेंगे, लाइन ऑफ इंपैक्ट आपकी ये वाली हो जाएगी, ये आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट हो जाएगा। V1 जो था, V1 था ऐसे करके, सपोज करो ये एंगल थीटा है, लाइन ऑफ इंपैक्ट से इसका एंगल क्या है, थीटा। तो V1 के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट तो ये वाला और एक कंपोनेंट ये वाला। आई बात समझ में? तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये कोई थीटा एंगल बना रहा है तो ये हो जाएगा V1 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, V1 sin थीटा। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से V2 ऐसे मूव कर रहा था, ये एंगल थीटा, क्या बेटा ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो V2 के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ऐसे लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर और एक ऐसे करके। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, V2 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा V2 sin थीटा। क्या यहां तक बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, डिफॉर्मेशन चालू हो जाएगा, बॉडी डिफॉर्म होगी। डिफॉर्म होगी किसके अलोंग, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग डिफॉर्म होगी। तो हमने देखा था कि जब मैक्सिमम डिफॉर्म होता है हेड ऑन कोलिजन में, तो दोनों बॉडी की वेलोसिटी सेम हो जाती है। हेड ऑन कोलिजन में हमने पढ़ा था, जब बॉडी मैक्सिमम डिफॉर्म हो जाती है दोनों बॉडी आपस में, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। इसमें भी क्या होगा, दोनों की बॉडी सेम हो जाएगी। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसकी शेप चेंज होगी किसके अलोंग, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग। इसकी शेप थोड़ी सी इस तरह से हो जाएगी, इस वाले की शेप भी कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट है, दोनों बॉडी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग सेम वेलोसिटी से मूव करेगी, कॉमन वेलोसिटी vc। लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है v1 sin थीटा, ये सेम रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। फोर्स जो लग रहा है वो केवल लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लगेगा, परपेंडिकुलर कोई कंपोनेंट कोई फोर्स नहीं लग रहा।
तो V1 साइन थीटा में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये बॉडी VC से मूव कर रही होगी, V1 साइन थीटा आपका V1 साइन थीटा ही रहेगा, और V2 साइन थीटा आपका V2 साइन थीटा रहेगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे चेंजेस? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहा है। फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? फोर्स एक्ट कर रहा है लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग। तो जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो केवल लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी में चेंज आएगा। ये इस समय क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो जाएगा। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम डिफॉर्म हो गया। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का प्रोसेस क्या कहलाएगा? डिफॉर्मेशन। जैसे हमने उस वहां पर करा था, ये आपका डिफॉर्मेशन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? फिर इसके बाद क्या होगा? वापस से रिफॉर्म होना चालू होगा। वापस से क्या होगा? रिफॉर्म होना चालू होगा। तो V1 साइन थीटा और V2 साइन थीटा तो सेम रहेगा। अब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। दोनों बॉडी वापस से रिफॉर्म हो गई है। रिफॉर्म होने के बाद आपको दिख रहा है इधर, ये मान लो इधर जा रहा है V1 डैश से, और ये भी इधर जा रहा होगा V2 डैश से। ये अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। V1 डैश और V2 डैश क्या है? वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। ठीक है, डिफॉर्मेशन के बाद जब रिफॉर्म हो रहा है, ये पोजीशन क्या कहलाएगा? रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन। और इसकी ये वेलोसिटी थी इधर, इसकी इस तरफ वेलोसिटी थी कितनी? V1 साइन थीटा। तो इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी, ये इधर भी मूव कर रहा है और V1 साइन थीटा से इधर भी मूव कर रहा है, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी इस तरफ आएगी कहीं, दैट इज V1 फाइनल, या V1F लिख दो इसको। V1F, V1F का मतलब है फर्स्ट वाले बॉडी की जो वेलोसिटी होगी इस तरफ आएगी। ये बात समझ में आई? ऐसा क्यों आया? Yes. क्योंकि इस तरफ इसकी वेलोसिटी V1 डैश है और इस तरफ इसकी V1 साइन थीटा है। ठीक है, उसी तरह से इसकी वेलोसिटी इस तरफ, सॉरी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका ऐसे था V2 साइन थीटा, और ये इधर मूव कर रहा है कितनी डैश से? V2 डैश से, तो इसकी नेट वेलोसिटी इस तरफ आएगी, ये हो जाएगा V2 फाइनल। क्लियर? कोई डाउट है क्या? ये चीज समझ में आई? डिफॉर्मेशन एक बार फिर बता दो। ठीक है, ये अब कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं VC। ठीक है, अब वापस से ये क्या होगा? रिफॉर्म होगा। तो हमने मान लिया कि टकराने के बाद जब ये वापस रिफॉर्म होंगे तो ये वाला भी इधर मूव कर रहा होगा, ये वाला भी इधर मूव कर रहा होगा। V1 साइन थीटा वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। फोर्स लग रहा है केवल इसी डायरेक्शन में, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग, नॉर्मल इस तरफ लगेगा। ठीक है, तो अब ये रिफॉर्म हो गए, रिफॉर्म हो गए, बस अलग नहीं हुआ, बस अलग होने वाला है अब। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली कि लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग इसकी वेलोसिटी है V1 डैश। बात समझ में आई? और इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मैंने मान ली कि इसकी वेलोसिटी है V2 डैश। कहां पर? लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग। कहां पर? लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग, V2 डैश और V1 डैश। इसकी एक और वेलोसिटी थी ये V1 साइन थीटा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा शुरू से जो भी था, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है V1 डैश और V1 साइन थीटा, तो इसकी नेट वेलोसिटी किधर आएगी? इस तरफ आएगी, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में आएगा कहीं, तो ये हो जाएगा V1 फाइनल। आई बात समझ में? यस सर। V2 डैश इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट V2 फाइनल, सॉरी V2 साइन थीटा। ठीक है, यही था ना V2 साइन थीटा। V2 साइन थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये M2 वाले में दो वेलोसिटी, एक तो V2 डैश अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट और V2 साइन थीटा परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट।
तो नेट वेलोसिटी किधर आएगी, इन दोनों के बीच में कहीं आएगी, तो इधर आएगी इसकी नेट वेलोसिटी V2 फाइनल। समझ गए कि नहीं समझे? यस अभी भी डाउट है क्या? सर रिफॉर्म हो गए तो वो कैसे हो गए, मतलब सर वो उसका फाइनल फिगर भी होगा ना एक, कि रिफॉर्म होने के बाद क्या होगा। रिफॉर्म होने का तो वापस अपनी शेप में आ जाएंगे वो, ठीक है। वो डिपेंड करता है ई पर, वो डिपेंड करता है किस पर, ई पर। ई क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो जो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। यस सर। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं, अब नोट कर लिया आप लोगों ने? सर लास्ट वाला बाकी है। हाँ नोट कर लो इसको। हो गया बेटा? सर 2 मिनट। सर हो 2 गया? मिनट। 2 मिनट। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जैसे हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो वो सब कहां पे करेंगे, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा, जो डिफाइन होगा, वो अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट डिफाइन होगा। तो अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, ध्यान रखना, ये पहले लिख रहा हूं मैं, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही ई को डिफाइन करेंगे हम लोग। अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। जैसे देखो यहां पर ये ऐसे मूव कर रहा था v1 वेलोसिटी से, और नीचे वाला इधर मूव कर रहा था v2 वेलोसिटी से, ठीक है। चलो इनके बीच में कॉलिजन हुआ, तो कॉलिजन होने के बाद ये इसकी लाइन ऑफ इंपैक्ट थी। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग देखो ये v1 वेलोसिटी था, ये एंगल थीटा था, तो इसकी वेलोसिटी क्या आई थी, v1 cos थीटा, और इसकी वेलोसिटी क्या आई थी, ऊपर की तरफ आई थी ना, v2 cos थीटा आई थी इसकी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन जो होगा वो अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट होगा, ठीक है। अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट m1, इसका मोमेंटम m1 v1 cos थीटा, इसका मोमेंटम माइनस में, तो माइनस होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, m2 v2 cos थीटा, ठीक है, इक्वल टू, फिर उसके बाद जब ये मैक्सिमम डिफॉर्म हो गया था, तो मैक्सिमम डिफॉर्म हो गया था तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे थे अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी थी, m1 प्लस m2 vc। बात समझ में आ रही है क्या, m1 प्लस m2 vc। याद हो इसके बाद क्या हो गया था, फिर मैक्सिमम डिफॉर्म हो गया था और दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से vc से मूव कर रही थी अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। फिर उसके बाद क्या हुआ था, फिर उसके बाद ये जब रिफॉर्म हो गए थे, तो रिफॉर्म होने के बाद ये इस तरफ मूव कर रहा था कितनी वेलोसिटी से, v1 डैश वेलोसिटी से, और ये मूव कर रहा था कितनी वेलोसिटी से, v2 डैश वेलोसिटी से, लेकिन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। इक्वल टू, ये इक्वल टू होगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। बात समझ में आई क्या,
कोई दिक्कत? Yeah. तो पहली चीज हम लोग मोमेंटम कंसिडर करेंगे। दूसरी चीज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी केवल लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही डिफाइन होगा। ठीक है, आप लिखोगे ई बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, v2 डैश माइनस v1 डैश होगा। कितनी वेलोसिटी सेपरेट हो रही है, v2 डैश माइनस v1 डैश। और ई हमें पता नहीं है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, ये इधर आ रहा है इसके पास v1 cos थीटा से, और ये जा रहा है इसके पास v2 cos थीटा से। दोनों वेलोसिटी ऐड होगी कि माइनस होगा, सबट्रैक्ट होगी। सब्ट्रैक्ट। v1 cos थीटा से जैसे आ रहा है, तो दोनों को ऐड करूंगा सबट्रैक्ट करूंगा? सर सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। अपोजिट में है तो जुड़ जाएंगे ना बेटा। क्या हो जाएगा, v1 cos थीटा प्लस v2 cos थीटा। आई बात समझ में? अपोजिट में बेटा जुड़ जाएगी। समझ गए? तो जो E है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो केवल डिफाइन होगा अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। उसे हम लोग अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट ही डिफाइन करेंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब एक सवाल लेते हैं हम लोग ऑब्लिक कोलिजन का, और फिर उसमें हम लोग फाइंड करेंगे कि फाइनल स्पीड क्या होगी बॉल्स की। तो हम लोग दो ब्लॉक ले लेते हैं, सॉरी दो बॉल ले लेते हैं। इधर मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, 3 मीटर पर सेकंड से। इसका मास है m1, रेडियस इसकी दे रखी है r इसकी रेडियस है। एक दूसरा वाला ब्लॉक, सॉरी बॉल ऐसे मूव कर रहा है, नहीं ऐसे तो कॉलिजन हुआ नहीं। दूसरा वाला बॉल ऐसे आ रहा है, इसकी रेडियस भी क्या है, इसकी रेडियस भी r है, इसकी रेडियस भी सेम है, लेकिन इसका मास क्या है, m2 मास है, और ये 1 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, 1 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, m1 आपको दे रखा है 4 kg, ले लो m1 4 kg, m2 आप ले लो 2 kg, E की वैल्यू ले लो 1/2, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है 1/2, और m2 6 kg ले लो ना। वैसे 2 kg में हो जाएगा वो, ऐसी कोई बात नहीं है। m2 6 kg ले लिया, ठीक है, m1 4 kg ले लिया, E की वैल्यू 1/2 दे रखी है। फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ बोथ आफ्टर कॉलिजन। दोनों बॉल की स्पीड फाइंड करनी है। फाइंड स्पीड ऑफ बोथ बॉल्स आफ्टर कॉलिजन। ठीक है, कॉलिजन के बाद दोनों बॉल्स की स्पीड क्या होगी, ये फाइंड करना है हम लोगों को। तो कैसे करेंगे? चलो देखो, ये तो जब ये यहां पर आएगा, यहां बना दो ऐसे करके, ठीक है ना। तो जब कांटेक्ट करेंगे तो ये ऐसे करके कांटेक्ट करेगा, दोनों की रेडियस सेम है। ठीक है, इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक की डिस्टेंस, ये जा रहा था ऐसे v1 से,
ये डिस्टेंस कितनी होगी r, ये डिस्टेंस कितनी होगी r, Yes, sir. यस सर। ठीक है। और देखो यहाँ पर ट्राइंगल कैसे बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो यहां से अगर मैं यहाँ पे बनाऊं ये 90 हो जाएगा, ये r है, Yes, sir. तो इस ट्राइंगल में देखो ये एंगल थीटा हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू r अपॉन 2r होगा, दैट इज 1/2। बात समझ में आ रही है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, Yes, sir. तो 30 डिग्री का एंगल पता चल गया आपको, बस एंगल पता चल गया, अब तो काम आसान हो गया सब कुछ। Yes, sir. ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, वेलोसिटी के कंपोनेंट कर देंगे, ठीक है, ये रब कर दूं, तो इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे, मान लेते लाइन ऑफ इंपैक्ट ये, चलो इसको पहले टकराते ही है, ये आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये जा रहा था इधर 3 मीटर पर सेकंड से, ये एंगल 30 निकला, ये जा रहा था इधर 1 मीटर पर सेकंड से, ये एंगल भी 30 होगा, इसका इस तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा 3 cos 30, 3 cos 30 की वैल्यू क्या होगी 3 3/2. रूट 3/2, 3 रूट 3/2 होगी क्या, Yes, sir. सही कर रहा हूं मैं, 3 रूट 3/2, और 1 का इस तरफ Yes, कंपोनेंट sir. क्या होगा 1 का 1 cos 30 दैट इज रूट 3/2, Yes, sir. 1 का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा 1 sin 30 दैट इज 1/2, और इस 3 का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा 3 sin 30 दैट इज 3/2 मीटर पर सेकेंड, Sin 30. ठीक है। Yes, sir. ठीक है, इसको आप कर रहा हूं मैं, अब मोमेंटम कंजर्व करो, अब जब मैक्सिमम डिफॉर्म हो जाएगा तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी कॉमन, जब ये मैक्सिमम डिफॉर्म हो गए तो ये भी इधर वीसी से मूव कर रहा है, ये भी इधर वीसी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, तो P इनिशियल कितना है 4 kg, 4 इंटू इस तरफ वेलोसिटी क्या है 3 रूट 3/2, और इसका मोमेंटम क्या है माइनस में होगा 6 इंटू ऊपर जा रहा है ये रूट 3/2, और P फाइनल क्या होगा, मतलब मैं अभी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन निकाल रहा हूं, आप चाहो तो डायरेक्ट वो निकाल सकते हो, ठीक है।